सोचिए अगर कोई आपसे कहे कि तुम डॉक्टर बन सकते हो लेकिन तुम्हारे पास ना पैसा है, ना सही माहौल और ना ही कोई सपोर्ट। क्या आप उस पे यकीन करोगे? शायद नहीं। लेकिन आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने इन तीनों चीजों की कमी के बावजूद अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, समरी अड्डा पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग किताब थिंक बिग के बारे में, जिसे लिखा है डॉक्टर बेन कार्सन ने। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी में बड़ा सोचने से ही बड़ा हासिल होता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस मोटिवेशनल सफर को और जानते हैं कि आखिर बेन कार्सन ने कैसे अपनी सोच की ताकत से अपनी तकदीर बदल दी। बेन कार्सन का बचपन बहुत मुश्किल था। वो अमेरिका के एक गरीब मोहल्ले में बड़े हुए। उनकी मां ने सिर्फ तीसरी क्लास तक पढ़ाई की थी, लेकिन वो जानती थी कि एजुकेशन ही उनके बच्चों की जिंदगी बदल सकती है। स्कूल में बेन को लोग डम बेस्ट किड इन द क्लास बोलते थे, लेकिन उनकी मां ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बेन और उनके भाई को टीवी देखने से मना कर दिया और हर हफ्ते 2 किताबें पढ़ने का नियम बना दिया। सोचिए अगर आपसे कोई कहे कि अब रोज 2 किताबें पढ़ो, तो क्या आप मानेंगे? लेकिन बेन ने माना और वही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। ऑथर लिखते हैं, द ब्रेन इज लाइक अ मसल, द मोर यू यूज इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। यानी जितना आप सोचते हैं, सीखते हैं, उतना आपका दिमाग तेज होता है। लेसन 1, थिंक बिग। इट्स नॉट जस्ट अ फ्रेज, इट्स अ फिलॉसफी। किताब का टाइटल ही है थिंक बिग, और इसका मतलब है अपनी सोच को सीमित मत रखो। बेन कहते हैं अगर आप छोटे सोचोगे तो छोटे ही रह जाओगे। बड़ा सोचने का मतलब सिर्फ करोड़पति बनने का सपना देखना नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। बड़ा सोचने का मतलब है जहां लोग रुक जाते हैं, वहां से अपनी शुरुआत करना। फॉर एग्जाम्पल, जब बेन ने सर्जन बनने का सपना देखा, तब उनके आसपास के लोगों ने कहा तुमसे नहीं होगा, लेकिन उन्होंने खुद से कहा व्हाई नॉट मी, और यही सवाल उनकी जिंदगी बदल गया। तो अगली बार जब आपका दिमाग बोले ये मुझसे नहीं होगा, तो खुद से पूछिए क्यों नहीं होगा। लेसन 2, एजुकेशन इज द अल्टीमेट इक्वलाइजर। बेन कार्सन का मानना है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो कोई आपकी प्रगति नहीं रोक सकता। उनकी मां कहती थी, इफ यू कैन रीड यू कैन लर्न एनीथिंग। ये लाइन इतनी सिंपल है लेकिन इतनी पावरफुल भी है। हम अक्सर एक्सक्यूजेस बनाते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे समझ नहीं आता, मेरे पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं हैं। लेकिन बेन कार्सन के पास भी कुछ नहीं था। उनके पास सिर्फ एक लाइब्रेरी कार्ड था और उसी ने उन्हें डॉक्टर बना दिया। तो अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक चीज याद रखिए, सीखना बंद नहीं करना है। नॉलेज इज द रियल पावर, और ये किसी की भी पास हो सकती है। लेसन 3, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। कई बार हम सोचते हैं कि वो तो नेचुरली टैलेंटेड है इसलिए सफल हुआ, लेकिन बेन कार्सन कहते हैं हार्ड वर्क विल ऑलवेज बी टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। उन्होंने अपनी सर्जिकल स्किल्स को निखारने के लिए घंटों अभ्यास किया। सोचिए वो रोज घंटों तक नकली ब्रेन पर प्रैक्टिस करते थे ताकि एक दिन असली ऑपरेशन में गलती ना हो। और फिर वो दिन आया जब उन्होंने दुनिया का पहला सक्सेसफुल साइमीज ट्विन सेपरेशन सर्जरी किया, वो भी सिर से जुड़े हुए जुड़वां बच्चों पर। अब सोचिए अगर वो मेहनत ना करते तो क्या ये मुमकिन होता? तो लेसन सिंपल है कि टैलेंट आपको स्टार्टिंग लाइन तक ले जाता है, लेकिन मेहनत ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। लेसन 4, फेथ एंड बिलीफ इन योरसेल्फ। बेन कार्सन की पूरी लाइफ एक चीज पर टिकी थी, फेथ। वो कहते हैं गॉड हैज गिवन अस अ ब्रेन, यूज इट विथ फेथ। मतलब सिर्फ दुआ नहीं, मेहनत भी करनी है। उनकी मां हमेशा कहती थी, बेन यू कैन डू ऑल थिंग्स इफ यू बिलीव, और यही बिलीफ उनकी सक्सेस की फाउंडेशन बनी। अब ना कि आप सोचिए क्या आपने कभी खुद पर पूरी तरह यकीन किया है? कई बार हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं लायक नहीं हूं। लेकिन बेन सिखाते हैं कि सेल्फ बिलीफ वो मैजिक है जो असंभव को संभव बना सकता है। लेसन 5, द रियल मीनिंग ऑफ थिंक बिग। बेन कार्सन ने थिंक बिग को एक पावरफुल फॉर्मूला में बदला है।
हर लेटर का एक मीनिंग है, चलिए जानते हैं। टी, टैलेंट एंड टाइम, अपने टैलेंट को पहचानो और वक्त बर्बाद मत करो। एच, होप, हर मुश्किल में उम्मीद बनाए रखो। आई, इनसाइट, अंदर झांको, खुद को समझो। एन, नाइस, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखो। के, नॉलेज, सीखना कभी मत छोड़ो। अब आता है बिग। बी, बुक्स, किताबें पढ़ो क्योंकि वो आपको नया नजरिया देती हैं। आई, इन डेप्थ लर्निंग, किसी चीज को ऊपर ऊपर मत समझो, गहराई में जाओ। जी, गॉड, अपने अंदर के डिवाइन पावर पर भरोसा रखो। ये फॉर्मूला सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। अगर आप इसे जेन्युइनली फॉलो करते हैं तो जिंदगी में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं रहेगा। लेसन 6, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिविंग बैक। बेन कार्सन मानते हैं कि सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, इफ यू थिंक बिग ओनली फॉर योरसेल्फ, इट्स नॉट रियल सक्सेस। इसलिए उन्होंने कार्सन स्कॉलर्स फंड शुरू किया ताकि गरीब बच्चों को एजुकेशन मिल सके। ये हमें याद दिलाता है कि असली सैटिस्फैक्शन तब मिलता है जब हम किसी और की जिंदगी बेहतर बनाते हैं। तो सोचिए, आपकी सक्सेस से किसका फायदा होगा। लेसन 7, हैंडलिंग फेलियर्स विद काम माइंड। बेन कार्सन भी इंसान थे। उन्होंने भी गलतियां की, सर्जरीज फेल हुई, क्रिटिसिज्म झेला। लेकिन उन्होंने हमेशा एक बात याद रखी कि फेलियर्स आर नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, दे आर पार्ट ऑफ इट। हर फेलियर उन्हें और बेहतर सर्जन बनाता गया। वो हर बार अपनी गलतियां एनालाइज करते, सीखते और फिर से कोशिश करते। तो अगर आप फेल हुए हैं तो घबराइए मत, इसका मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हैं, और जो कोशिश करता है वही एक दिन जीतता है। लेसन 8, कंट्रोल योर इमोशंस। बेन कार्सन बचपन में बहुत जल्दी गुस्सा करते थे। एक बार तो उन्होंने अपने दोस्त पर चाकू भी फेंक दिया था। लेकिन उस दिन उन्होंने खुद से वादा किया कि अब अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखेंगे। और फिर उन्होंने बाइबल और मेडिटेशन से खुद को ट्रांसफॉर्म किया। वो कहते हैं, इफ यू कैन कंट्रोल योर एंगर, यू कैन कंट्रोल योर डेस्टिनी। क्योंकि जिस दिन आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं, उसी दिन आप अपनी जिंदगी के भी मालिक बन जाते हैं। लेसन 9, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। बेन कार्सन कहते हैं कि ड्रीम्स गिव डायरेक्शन टू योर एफर्ट्स। वो हर रात सोने से पहले अपने गोल्स की कल्पना करते थे, खुद को डॉक्टर के रूप में देखते थे, और ये विजुअलाइजेशन उन्हें मोटिवेट करता था मेहनत जारी रखने के लिए। आप भी ये कर सकते हैं। हर दिन 5 मिनट निकालिए और अपनी सक्सेस की तस्वीर दिमाग में बनाइए, क्योंकि जो चीज दिमाग में बनती है वो एक दिन हकीकत भी बनती है। लेसन 10, नेवर लेट सर्कमस्टांसेस डिफाइन यू। बेन की कहानी हमें सिखाती है कि आपकी शुरुआत मायने नहीं रखती, आपकी मंजिल रखती है। आप गरीब पैदा हुए ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब सोच के साथ मरना ये आपकी चॉइस है। बेन कार्सन कहते हैं, इट डजंट मैटर वेयर यू कम फ्रॉम, इट मैटर्स वेयर यू आर गोइंग। तो चाहे आज आपके पास रिसोर्सेज ना हो, बस अपनी सोच बदलिए, क्योंकि जहां सोच बड़ी होती है वहां किस्मत छोटी पड़ जाती है। तो दोस्तों, बेन कार्सन की किताब थिंक बिग सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे आप अपनी सोच की ताकत से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि ग्रेटनेस किसी खास इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हर उस इंसान के अंदर है जो खुद पर विश्वास रखता है और मेहनत करता है। तो अगली बार जब कोई बोले ये मुश्किल है, तो मुस्कुराइए और कहिए, मुझे पता है लेकिन नामुमकिन नहीं। क्योंकि बेन कार्सन की तरह आप भी अपनी सोच से अपनी दुनिया बदल सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको अपनी सोच का एक हिस्सा बड़ा करना हो तो वो क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे आपके जवाब पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपको लाते हैं किताबों से वो सीखें जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बना सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बुक और नई इंस्पिरेशन के साथ।